हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पाणी। आज हम डिस्कस करेंगे जब कोई एम्प्लॉय को देता है रेंट फ्री अकोमोडेशन, फर्निश्ड हो या अनफर्निश्ड हो, वो टाइम में परक्यूजाइट कैसे कैलकुलेट करना है। जब भी कोई परक्यूजाइट देता है कोई एम्प्लॉय को, डायरेक्टली एम्प्लॉय को देता है, उसका रिलेटिव को देता है, स्पाउस, चिल्ड्रेन या उसका पेरेंट्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देता है, वो टाइम में वो टैक्सेबल होता है। तो ये केस में जब रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है तो वो टाइम में कैसे कैलकुलेशन करना है। हम अभी ये जो एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय केस में भी जब भी रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाता है वो टाइम में वो टैक्सेबल होगा, जो परक्यूजाइट टैक्सेबल होगा। परक्यूजाइट कैसे कैलकुलेशन करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लाइसेंस फी डिक्लेयर करेगा वो जो अकोमोडेशन के लिए, तो वो लाइसेंस फी अमाउंट परक्यूजाइट अमाउंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लाइसेंस फी जो अमाउंट है वही होगा परक्यूजाइट, वो होगा टैक्सेबल। तो प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए क्या, अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं ये सेक्शन के लिए। पहले सैलरी क्या है, सैलरी का डेफिनेशन क्या है, ये जब हम कोई प्राइवेट एम्प्लॉय या अदर एम्प्लॉय के लिए हम डिस्कस करेंगे, जो कैलकुलेट करेंगे परक्यूजाइट। सैलरी क्या है, सैलरी में क्या क्या आता है। सैलरी बेसिक प्लस DA, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल मॉनिटरी पेमेंट्स, ये सब सैलरी में इंक्लूड होगा। DA, जब कोई DA कब इंक्लूड होगा, अगर DA का ऊपर रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है एम्प्लॉय को, वो केस में DA सैलरी का पार्ट होगा। रिटायरमेंट बेनिफिट मतलब DA का ऊपर PF भी कट रहा है, ग्रेचुइटी भी मिल रहा है, वो उसका ऊपर लिव इन कैश में मिल रहा है। अगर सब जो रिटायरमेंट बेनिफिट DA का ऊपर मिल रहा है वो टाइम में DA भी इंक्लूड होगा सैलरी में। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो DA भी इंक्लूड नहीं होगा सैलरी में। तो पहले सैलरी क्या है, ये बेसिक DA, बोनस, कमीशन, टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल मॉनिटरी पेमेंट्स। सैलरी में क्या इंक्लूड नहीं होगा, वो होगा कोई लमसम पेमेंट कर रहा है, मिल रहा है एम्प्लॉय को, जैसे कि ग्रेचुइटी मिला या कोई ये लिव इन कैशमेंट मिला, तो वो सैलरी में इंक्लूड नहीं होगा। या जो परक्यूजाइट्स CPF रेंट फ्री अकोमोडेशन नहीं देते और भी बहुत कुछ परक्यूजाइट दिया जाता है, तो परक्यूजाइट सैलरी में ऐड नहीं होगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू PF वो भी ऐड नहीं होगा। या टैक्स फ्री अलाउंसेस जो है, जो टैक्सेबल पर्सन जो है वो सैलरी में जाएगा, जो टैक्सेबल पर्सन नहीं है या टैक्स फ्री अलाउंसेस है वो सैलरी में नहीं जाएगा। तो सैलरी का डेफिनेशन ये है। सपोज हम अगर एग्जांपल लेते हैं, कोई एक एम्प्लॉय है जो कोई प्राइवेट एम्प्लॉय है, वो काम कर रहा है, उसका से बेसिक 5 लाख से, DA 2 लाख, बोनस 1 लाख मिला उसको साल में, कमीशन 1 लाख है, टैक्सेबल अलाउंसेस सपोज 1 लाख है, ऑल मॉनिटरी और कोई मॉनिटरी पेमेंट्स उसको मिल रहा है, जो उसका जो भी नाम पे मिल रहा है से 1 लाख है। टोटल से सैलरी कोई प्राइवेट एम्प्लॉय का से 11 लाख फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अभी हम सैलरी कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्या सैलरी में जाएगा, वो डिस्कस किए। तो अभी जो एम्प्लॉयर देगा, अकोमोडेशन दिया है जो प्राइवेट एम्प्लॉय को, हो सकता है वो जो अकोमोडेशन है ओन्ड बाई एम्प्लॉयर, अगर उसका एम्प्लॉयर का अपना हो सकता है, नहीं तो लीज्ड अकोमोडेशन दे सकता है, दूसरा से किराए में लेके एम्प्लॉय को फ्री में दिया है, रेंट फ्री में दिया है। वो केस में डिफरेंट उसका कैलकुलेशन होगा। पहले हम देखते हैं ओन्ड बाई एम्प्लॉयर। जो अकोमोडेशन दिया है एम्प्लॉयर वो अपना है, अपना ये मकान उसको दिया है, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय को। वो केस में कैसे कैलकुलेट करना है परक्यूजाइट। जो जगह में वो अकोमोडेशन है, अगर वो सिटी या टाउन का पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, एज पर 2001 सेंसस का हिसाब से वो एरिया का अगर पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, तो वो केस में 15% ऑफ सैलरी, ये जो हम सैलरी अभी कैलकुलेट किए हैं, वो सैलरी का से 11 लाख का 15% हो जाएगा परक्यूजाइट। तो जब भी सैलरी का जो एम्प्लॉय का सैलरी को पहले बाइफरकेट करना है, कौन सा सैलरी में आएगा, किसको इंक्लूड करना है, नहीं करना है, ये हिसाब से उसका बाद वो सैलरी का 15% ऑफ सैलरी परक्यूजाइट ट्रीट किया जाएगा। अगर वो अकोमोडेशन जो जगह में दिया गया है वो एरिया का पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है। अगर सेकेंड केस मोर देन 10 लाख अप टू 25 लाख, 25 लाख, 10 लाख से ज़्यादा
25 लाख तक है। अगर पॉपुलेशन वो है तो वो केस में 10% ऑफ सैलरी ट्रीट किया जाएगा परक्यूजाइट। अगर एनी अदर केस और 10 लाख से नीचे जो भी है वो केस में 7.5%। तो जब भी कोई एम्प्लॉयर को लीज्ड एकोमोडेशन अगर ओन्ड बाई एम्प्लॉयर है, अगर अपना मकान दे रहा है, वो केस में ये है फॉर्मूला है 15% ऑफ सैलरी होगा, पॉपुलेशन का हिसाब से 15, 10 या 7.5% होगा। से लीज्ड एकोमोडेशन दे रहा है। सेकेंड कंडीशन है एम्प्लॉयर का अपना घर नहीं है, वो लीज्ड एकोमोडेशन दे रहा है। वो केस में कैसे कैलकुलेट करना है? वो केस में भी 15% ऑफ सैलरी और रेंट, जो रेंट एम्प्लॉयर दे रहा है तो वो रेंट व्हिच एवर इज लोअर, ये दोनों में ये जो सैलरी हम अभी डिस्कस किए से 11 लाख हुआ फॉर एन एग्जाम्पल, इसका 15% होगा, वो परक्यूजाइट होगा। नहीं तो अगर एम्प्लॉयर जिससे जो लीज एकोमोडेशन लिया है अगर वो रेंट दे रहा है, वो रेंट दोनों में जो कम है व्हिच एवर इज लोअर, उसको परक्यूजाइट ट्रीट किया जाएगा। ये जो हम डिस्कस किए अभी ये हुआ अनफर्निश्ड एकोमोडेशन के लिए, इसमें फर्नीचर नहीं है। तो जब अकोमोडेशन अनफर्निश्ड दिया जाएगा ये उसका कैलकुलेशन है। सपोज फर्निश्ड एकोमोडेशन है तो अगर फर्निश्ड एकोमोडेशन होने से उसका कैसे कैलकुलेशन करना है? फर्निश्ड एकोमोडेशन के लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आज इफ ये अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है। तो जो पहला कैलकुलेशन अनफर्निश्ड एकोमोडेशन, ये जो हम डिस्कस किए अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का कितना आ रहा है परक्यूजाइट, उसमें ऐड करना पड़ेगा। अभी क्या है फर्नीचर, अनफर्निश्ड एकोमोडेशन में फर्नीचर ऐड करके फर्निश्ड एकोमोडेशन होता है। तो जो फर्नीचर दिया है एम्प्लॉयर वो ये हो सकता है अपना हो, जैसे ये घर अपना हो या लीज्ड है, ऐसे भी हो सकता है वो फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना हो सकता है या वो लीज्ड में लिया है या रेंट में लिया है। वो दो केस में अलग अलग होगा। सपोज ये जो भी अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का जो भी परक्यूजाइट आएगा, जो हम कैलकुलेशन करेंगे अभी जो डिस्कस किए, वो हिसाब से जो भी परक्यूजाइट अमाउंट आएगा, अगर एम्प्लॉयर का अपना फर्नीचर दिया है फर्निश्ड एकोमोडेशन में, वो टाइम में क्या होगा ना 10% ऑफ द कॉस्ट, जो फर्नीचर का जो कॉस्ट है एम्प्लॉयर को जो कॉस्ट आएगा, सपोज 3 लाख का 3 लाख, सपोज 3 लाख का फर्नीचर का कॉस्ट है एम्प्लॉयर को, तो वो जो एम्प्लॉयर को जो कॉस्ट आएगा फर्नीचर का, वो टाइम में 10% ऑफ कॉस्ट। पहले अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का क्या आ गया परक्यूजाइट, उसमें 10% ऑफ कॉस्ट, फर्नीचर का 10% ऑफ कॉस्ट, ये एग्जाम्पल में ये से 30,000 होगा, 30,000 ऐड करना पड़ेगा परक्यूजाइट के लिए। सपोज ये एम्प्लॉयर का अपना नहीं है, वो रेंट में लिया है, बाहर का फर्नीचर दिया है एम्प्लॉय को दिया है, वो केस में ये तो जब बाहर से लिया है तो उसके लिए जो रेंट दे रहा है, जो रेंट एम्प्लॉयर जो रेंट दे रहा है, सपोज वो बाहर से लाया है 40,000, एम्प्लॉयर बाहर से रेंट पे लिया है फर्नीचर, वो फर्नीचर एम्प्लॉय को दिया है फर्निश्ड एकोमोडेशन में, तो वो केस में जितना रेंट पेमेंट कर रहा है वो जो अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का जो परक्यूजाइट आएगा उसका ऊपर ऐड हो जाएगा। तो अगर अपना है तो 10% ऑफ कॉस्ट ऐड होगा, अगर अपना नहीं है, एम्प्लॉयर का अपना नहीं है, वो बाहर से किराए में ला के दे रहा है, तो वो केस में रेंट जितना पेमेंट कर रहा है बाहर का आदमी को, वो अमाउंट अनफर्निश्ड एकोमोडेशन का जो आएगा परक्यूजाइट उसमें ऐड करना है। ये फर्निश्ड एकोमोडेशन के लिए हो जाएगा। सपोज इसमें और एक कंडीशन है, सपोज एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट रिकवर कर रहा है एम्प्लॉय से, ये 100% फ्री नहीं है लेकिन कुछ अमाउंट रिकवर कर रहा है, तो एम्प्लॉयर कुछ अमाउंट एज ए रेंट रिकवर कर रहा है एम्प्लॉय से, वो केस में परक्यूजाइट कैसे कैलकुलेशन करना है? तो पहला जो है कैलकुलेशन सेम रहेगा, और पहले अनफर्निश्ड जैसे पहले ट्रीट करना है, ये कोई रेंट नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय कोई रेंट नहीं दे रहा है, तो जैसे कैलकुलेशन हम अभी जो डिस्कस किए थे वो अनफर्निश्ड हो या फर्निश्ड हो, वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा पहले कितना परक्यूजाइट होता है। से अगर आप फर्निश्ड हो अनफर्निश्ड हो जो भी है, सपोज उसका हम से 2 लाख हुआ, उसका हम कैलकुलेशन किए 2 लाख हुआ, उसका ऊपर यह 2 लाख
परक्यूजाइट हमारा कैलकुलेशन का हिसाब से हम सैलरी देखे उसका हिसाब से अभी जो डिस्कस किए थे हम कैलकुलेशन करने से 2 लाख आ रहा है, लेकिन एम्प्लॉई से रिकवर किया है एम्प्लॉयर से 50,000 रुपीज़, तो वो केस में जो रिकवर होता है पहले परक्यूजाइट कैलकुलेट कीजिए, जो रिकवर कर रहा है एम्प्लॉई से एज ए रेंट तो वो से 50,000 रिकवर कर रहा है, तो ये 2 लाख से 50,000 कम हो जाएगा, तो परक्यूजाइट वो टाइम पे 1,50,000 होगा। अगर कोई अमाउंट रिकवर करता है एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय से, वो टाइम में वो अमाउंट जो अमाउंट रिकवर कर रहा है परक्यूजाइट से वो माइनस हो जाएगा। माइनस होने का बाद जो अमाउंट बचता है से हमारा ये एग्जाम्पल में 2 लाख माइनस 50,000 से 1,50,000 परक्यूजाइट होगा। अगर ये परक्यूजाइट ये जो रेंट फ्री अकोमोडेशन बारे में और कोई डाउट है प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट्स में बताइए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।